माता रानी और छोटा सा गांव। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों की गोद में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत सरल और मां दुर्गा के बड़े भक्त थे। हर साल नवरात्रि पर पूरा गांव रोशनी और भजन से जगमगा उठता था। औरतें रंगोली बनाती, बच्चे ढोल मंजीरे बजाते और पहाड़ी के ऊपर वाला पुराना मंदिर सैकड़ों दीपकों से चमक उठता। गांव वाले मानते थे कि जब वे प्रेम से पूजा करते हैं तो माता रानी खुश होकर उन पर कृपा बरसाती है। लेकिन एक साल प्रकृति ने सबकी आस्था की परीक्षा ले ली। गर्मी समय से पहले आ गई और लगातार बढ़ती रही। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और पेड़ पौधे झुलसने लगे। दिन पर दिन सूरज और तपता गया। पशु पक्षी प्यास से परेशान थे और लोगों के घरों में पानी की कमी हो गई। फिर भी गांव वाले हर शाम मंदिर की घंटी बजाते और प्रार्थना करते कि मां उनकी पुकार सुने। इसी गांव में 8 साल की एक छोटी बच्ची रहती थी, गौरी। गौरी को मंदिर बहुत प्रिय था। उसकी ठंडी पत्थर की जमीन, अगरबत्ती की मीठी खुशबू और मां दुर्गा की बड़ी बड़ी दयालु आंखें। एक रात उसने अपने माता पिता को धीमे स्वर में कहते सुना, बस यह आखिरी घड़ा पानी बचा है, 3 दिन तक चलाना होगा। गौरी पूरी रात जागती रही। आसमान में चमकते तारों को देखते देखते उसके मन में एक विचार अंकुरित हुआ। भोर से पहले, जब गांव अभी सो रहा था, गौरी ने चुपचाप वही छोटा मिट्टी का घड़ा उठाया जिसमें घर का आखिरी पानी भरा था। नंगे पांव वह पहाड़ी की ओर चल पड़ी, उसी पुराने मंदिर की तरफ। रास्ता पथरीला था, हवा ठंडी थी, लेकिन उसका मन अडिग था। पंछियों की हल्की चहचहाहट और उसके पैरों की चरमराहट के अलावा चारों ओर सन्नाटा था। काफी देर बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंची। मंदिर में मां दुर्गा की विशाल मूर्ति थी, 8 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, कमल और शंख, सिंह पर सवार, और चारों ओर हल्की सुनहरी आभा। गौरी ने घड़ा धीरे से मां के चरणों में रखा और हाथ जोड़कर बोली, मां, यह हमारे घर का आखिरी पानी है। यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे गांव पर वर्षा बरसाए। यदि न भी हो तो भी मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, मंदिर के भीतर लाल सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आसमान में गहरे लाल बादल छा गए। दूर से सिंह की गर्जना जैसी आवाज गूंजी और फिर एक मधुर, शक्तिशाली स्वर सुनाई दिया, एक मासूम हृदय की सच्ची श्रद्धा से मेरी कृपा बरसेगी। कुछ ही क्षणों में काले बादल में गहरे लाल बादल छा गए। दूर से सिंह की गर्जना जैसी आवाज गूंजी और फिर एक मधुर, शक्तिशाली स्वर सुनाई दिया, एक मासूम हृदय की सच्ची श्रद्धा से मेरी कृपा बरसेगी। कुछ ही क्षणों में काले बादल उमड़ पड़े। बिजली चमकी और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती ने जैसे जीवन की पहली सांस ली। नदी फिर से बहने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, बारिश में नाचते गाते। गौरी के माता पिता दौड़कर उसे गले लगा लिया, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद गांव वालों ने यह सीख कभी नहीं भुलाई कि माता रानी को हमारी भेंट का आकार नहीं, बल्कि हमारे मन की सच्चाई प्रिय है। संदेश: सच्ची श्रद्धा की एक बूंद भी माता रानी की कृपा से पूरा सागर बन सकती है।